आजमगढ़ के वन स्टॉप सेंटर में सोमवार देर रात एक युवती द्वारा बाथरूम में फंदा लगाकर आत्महत्या किए जाने से हड़कंप मच गया। प्रेम प्रसंग के मामले में पुलिस द्वारा बरामद किए जाने के बाद परिजनों के साथ जाने से इनकार किए जाने के कारण वह मानसिक तनाव में बताई जा रही थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच शुरू कर दी है। आजमगढ़ जिले के एक वन स्टॉप सेंटर में सोमवार देर रात युवती ने बाथरूम में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी मिलते ही सेंटर में अफरा तफरी मच गई। सूचना पाकर जिले के जिलाधिकारी रविंद्र कुमार, एसएसपी डॉक्टर अनिल कुमार और पूरी टीम मौके पर पहुंची और हालात की जानकारी ली। सूचना पर पुलिस टीम ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस की माने तो जिले के एक थाना क्षेत्र के रहने वाले एक युवक और युवती के बीच लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। कुछ दिनों पूर्व दोनों घर से भाग गए, जिसके बाद युवती के परिजनों ने संबंधित थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तलाश के बाद दोनों को बरामद कर थाने लाकर उसकी काउंसलिंग कराई गई। काउंसलिंग के दौरान पुलिस ने युवती के परिजनों को साथ ले जाने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने घर ले जाने से इनकार कर दिया। इसके बाद नियमानुसार युवक और युवती को उनकी सुरक्षा और देखभाल के लिए अस्थायी रूप से वन स्टॉप सेंटर भेज दिया गया। बताया जा रहा है कि परिजनों द्वारा अपनाने से इनकार किए जाने के कारण युवती मानसिक रूप से परेशान थी। सोमवार देर रात उसने वन स्टॉप सेंटर के बाथरूम में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। काफ़ी देर तक बाहर नहीं आने पर कर्मचारियों को संदेह हुआ। दरवाज़ा तोड़कर देखा गया तो वह फंदे से लटकती मिली। तत्काल पुलिस को सूचना दी गई और सूचना पाने के बाद पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और आवश्यक जांच पड़ताल के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस का कहना है कि मामले के सभी पहलुओं पर गंभीरता से जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी। घटना के बाद परिजनों में शोक का माहौल है। यदि जांच में किसी प्रकार की लापरवाही सामने आती है तो उसके आधार पर भी कार्रवाई की जाएगी। बाकी बातें आप सुनिए आजमगढ़ के एसएसपी डॉक्टर अनिल कुमार से, उन्होंने क्या कहा। सुबह थाना सिधारी में स्थित एक शेल्टर होम में एक बच्ची के टॉयलेट में फांसी लगाने की सूचना प्राप्त हुई। तुरंत पुलिस फील्ड यूनिट और वरिष्ठ अधिकारी और मैं स्वयं मौके पर पहुंचा। अभी तक की जो जांच है उसमें सामने आया है कि बच्ची सुबह मॉर्निंग में टॉयलेट जाने के बहाने टॉयलेट में गई और वहां पर उसने फांसी लगा ली। जब घंटा डेढ़ घंटा तक टॉयलेट नहीं खुला तो वहां के जो स्टाफ हैं उन्होंने दरवाजे में एक छेद करके उसमें से देखने का प्रयास किया तो उनको ये मालूम हुआ कि उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। उसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचित किया। पुलिस की अभी तक की जांच में सामने आया है कि वहां पर लगे हुए सीसीटीवी का अवलोकन किया गया, जिसमें बच्ची अपनी मर्जी से टॉयलेट के अंदर जाती हुई दिखाई देती है। और इसके अलावा जो ये प्रकरण है उसकी संपूर्ण जांच से ये प्रतीत हुआ है, अभी तक की जांच से ये प्रतीत हुआ है कि बच्ची एक लड़का जो है वो उसको पहले बहला फुसला कर भगा ले गया था, जिसके संबंध में पूर्व में अभियोग नियमानुसार पंजीकृत हुआ और पुलिस ने उसमें नियमानुसार कार्रवाई की थी। उसके बाद पुनः उस युवक द्वारा उस बच्ची को बहला फुसला के भगा ले जाया गया। इस संबंध में उसके परिजन जो थे वो बच्ची से नाराज थे। उन्होंने बच्ची को घर ले जाने से इनकार कर दिया, जिस वजह से नियमानुसार बच्ची को शेल्टर होम भेजना पड़ा। परिजनों से इस विवाद और प्रेम प्रसंग के तनाव में संभवतः बच्ची ने आत्महत्या की है। इस संबंध में आवश्यक विधिक कार्रवाई प्रचलित है। नर्सिंग में करियर बनाना चाहते हैं लेकिन सही कॉलेज की तलाश है? अब इंतजार खत्म। रेनबो नर्सिंग कॉलेज अब है INC अप्रूव्ड यानी मान्यता प्राप्त डिग्री, बेहतर ट्रेनिंग और पूरे भारत में जॉब के अवसर। अब आपका सपना बनेगा एक मजबूत और सुरक्षित करियर। आज ही जुड़े रेनबो नर्सिंग कॉलेज से और अपने भविष्य को दें सही दिशा।